वो बच्चा अपने बहन के साथ घर की ओर आ रहा था छुट्टी के बाद। उसके बाद उसके बहन के साथ छेड़खानी किया गया। हमारे सारे साथी खीरी चौराहे पे पहुँचे। डीएम साहब आएँगे, कमिश्नर आएगा, सीएम आएगा, पीएम आएगा। इस मामले को दबने नहीं दूँगा मैं। आदरणीय योगी जी से यही चाहूँगा कि जो है इसमें बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चलना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। आपको बताऊं तो प्रयागराज में बीते रात यानी कहूं खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर कहीं न कहीं आपको बताऊं तो चक्का जाम किया और चक्का जाम इस कदर कर दिया गया कि आना-जाना भी मुश्किल हो गया। आपको बताते चले कि प्रयागराज के थाना खीरी अंतर्गत दत्तू का पूरा क्षेत्र है और यहाँ के लोग कहीं न कहीं बताने के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूँ तो कल यानी कि कल के डेट में एक घटना हो जाती है। घटना इतनी दर्दनाक होती है कि कहीं न कहीं पूरा क्षेत्र सहमा हुआ है, पूरा इलाका सहमा हुआ है। सबसे पहले आइए आपको बताते चले कि प्रयागराज का कौन-सा गाँव है भैया? पूरा दत्तू क्षेत्र है, इस गाँव का नाम है और आपको बताऊँ तो यहाँ पर यानी कल एक छात्र और छात्रा भाई-बहन दोनों पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में किसी प्रकार को लेकर कहा-सुनी होती है 2 पक्षों के बीच में, छात्रों के बीच में। लेकिन वहाँ से विद्यालय से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर जाने के बाद कहीं न कहीं छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह घटना प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत है। आइए सबसे पहले हम उस पीड़ित का घर दिखाते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं पढ़ाई के दौरान बहुत ही कहूँ मिडिल क्लास यानी कि बहुत ही गरीब परिवार के रहने वाले हैं। आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो अभी तक इस घर पे छत भी नहीं पड़ी है। अभी तक इस परिवार के ऊपर कहीं न कहीं पक्का छत भी नहीं था। आप हालात देख सकते हैं किस परिवार से थे। हालाँकि सूत्रों के मुताबिक खबरें ऐसी चल रही हैं कि यह जो घटना हुई है कहीं न कहीं समुदाय की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम की बात है, इसलिए खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रशासन मौजूद कर दी गई है ताकि किसी प्रकार से दंगा फसाद ना हो, ताकि किसी प्रकार से लोगों के बीच में कहूँ तो विवाद ना हो। आइए यहाँ के ग्राम प्रधान मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मामला था? परिवार के लोग क्या करना चाहते हैं? हालाँकि अभी भी परिवार के लोग खीरी थाना क्षेत्र के कहीं न कहीं आपको बताऊँ चौराहे पे मौजूद हैं। अपने बेटे की कहूँ तो उनके न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले प्रधान जी क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार मिश्र। राकेश कुमार मिश्र। अच्छा ये बताइए जो आपके कहूँ गाँव की यह घटना है, इस परिवार क्या चाहता है? क्या नाम था बच्चे का? सत्यम सेन। सत्यम शर्मा। अच्छा सिंह लगाते थे सत्य अच्छा, सत्यम नाम था और क्या कुछ बात को लेकर विवाद हुआ? अब ये सर तो हम लोगों को मालूम नहीं है। भाई विद्यालय में क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, वहाँ तो मौके पे हम लोग थे नहीं। हाँ, 4:30 बजे हम लोगों को जानकारी मिली, तो वहाँ घटना पे हम लोग पहुँचे जब था चौराहे पे, तो वहाँ चक्का जाम किया गया था। अब सब लोग वहीं थे। हाँ। तो अच्छा ये बताइए अभी तक कहूँ तो भैया क्या बोल सकते अभी तक ये बताइए परिवार किस प्रकार से न्याय की गुहार प्रशासन से लगा रहा है? प्रशासन से अपनी न्याय के लिए वो गुहार लगा रहे हैं, उन्हें न्याय चाहिए, वो न्याय माँग रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जो तो अपराधी हैं वो पकड़े जाएँ, वो जेल जाएँ। क्या अपराधियों का अभी तक नाम सामने खुलकर आया? कौन-कौन थे? अब ये तो भाई वही लोग बताएँगे, हमें तो मालूम नहीं है, हम तो थे नहीं वहाँ। तो यह पूरा मामला थाना प्रयागराज खीरी थाना के अंतर्गत है। क्या कुछ मामला था आपको जानकारी है भैया? ये स्कूल का मामला था और आपस में दोनों बच्चे जो है बातचीत किए हैं। 2 लड़के जाके उसको मारे पीटे स्कूल में। उसके बाद धमकी दी गई कि बाहर आओ, देखता हूँ। वो बच्चा अपने बहन के साथ घर की ओर आ रहा था छुट्टी के बाद। उसके बाद उसके बहन के साथ छेड़खानी किया गया। उस भाई को बोलने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया और जिस बच्चे ने मारा है उसके परिजनों का फुल सपोर्ट है, ठीक है? और खीरी एसओ का भी फुल सपोर्ट है। करेक्ट 10 लाख रुपए लेके पूरा मामले को ख़त्म कराया जा रहा है,
ठीक है, हैंड टू हैंड मामला हुआ है। मैं आदरणीय योगी जी से यही चाहूँगा कि जो है इसमें बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चलना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अभी तक आरोपी कौन-कौन है? क्या कुछ नाम निकल कर आए हैं सामने? मुश्ताक अली का लड़का है, इरशाद अली नाम है, ठीक है, नवाब का भांजा है और बहुत लोग हैं अभी इसमें जो है, और क्या वो बहेरा वो कुछ लोग शामिल हुए हैं। तो मैं इसमें प्रशासन से गुहार करूँगा कि इसको निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, और जो ये लेन-देन का मामला हो रहा है, ये जनता के अंदर गलत संदेश जा रहा है, ये सरकार को झेलना पड़ेगा। अभी तक प्रशासन ने परिवार को क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं। न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या अभी बोल? पढ़ाई 2 दूनी 4 वाला पहाड़ा पढ़ा रहा है। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे कर रहा है, ठीक है? टाइम बढ़ाते चले हाँ, हाँ। तो आइए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ परिवार के लोग क्या कुछ चाचा परिवार के लोग चाह रहे हैं? परिवार को लोग न्याय चाह रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से न्याय हो? सही ढंग से जो इसका न्याय हो वही मिलना चाहिए। तो ये रहा परिवार। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और आरोपियों पर उनका बुलडोजर तैयार रहता है। अब ये देखना बाकी है कि आरोपियों पर बुलडोजर कब चलेगा। और एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है, एक परिवार ने कहीं ना कहीं अपने बेटे को, अपने लाल को खोया है। क्या सत्यम कितने भाई बहन थे? एक 5 भाई थे, 5 भाई थे। उसके पास पिताजी नहीं थे, ठीक है, अपने माता के साथ। अरे बहुत नेहात गरीब परिवार है वो, सीधा-साधा परिवार अपना। अरे भाई, छोटी तू मैं की बात होती है, तो इसमें जान लेने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है? और ये जो है एक तरफ सपा समाजवादी पार्टी के गुंडे के तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। सपा में जैसे कि पैसा दे के पूरा कत्ल कराया जाता था, बीजेपी सरकार में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं आदरणीय योगी जी से यही चाहूँगा कि इसकी जो है, इसके घर में बुलडोजर चला जाए और इन लोगों को फांसी की सज़ा दिया जाए, नहीं तो हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। खीरी चौराहे पे हंगामा करने का काम करूँगा और भाजपा को ये देना चाहूँगा कि फिर अगले 5 साल में कोरा विधानसभा से भाजपा कभी जिंदगी में नहीं जीत सकती। ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। थारू पांडे छात्र संघ अध्यक्ष, एसपीएस इंटर कॉलेज। जिस बच्चे का मामला स्कूल से है, वो मेरा ही स्कूल है। हाँ, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो स्कूल आपका ही है? एक छोटे से बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, अपने एक भाई के लिए लड़ रहे हैं, एक छात्र के लिए लड़ रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं कर रहा है कि हम हिंदू, हम मुस्लिम। उसके साथ गलत हुआ, हमको गलत कर आरोपी होता है वह किसी भी समुदाय से। बस हमको अब इसमें जो है न्याय चाहिए। जेसीबी चलनी चाहिए उन लोगों के घर में और उनके ऊपर फांसी की सजा दी जाए। क्या बाबा की सरकार पर भरोसा है, न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। प्रशासन कैसा काम कर रहा है? ने जिस तरीके से बोला है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अब यहाँ आज मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और ये जो पुलिस हम लोगों को पढ़ा बढ़ा रही है, ये गलत बात है। और ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अब बाकी हमारे सारे साथी खीरी चौराहे पे पहुँचे। डीएम साहब आएंगे, कमिश्नर आएगा, सीएम आएगा, पीएम आएगा। इस मामले को दबने नहीं दूंगा मैं, चाहे जान चली जाए। तो हालांकि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सोचिए, एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, उस भाई ने अपने जान को कुर्बानी कर दी। हालांकि यह मामला छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहन के साथ अभद्रता की गई, इसलिए अपने बहन का रक्षा करने के लिए भाई ने अपने जान को कुर्बान कर दिया। हालांकि ऐसे भाई बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय को साझा कीजिए। यदि उत्तर प्रदेश की प्रशासन इस मुद्दे को सुन रही है, इस मामले को सुन रही है, वह संज्ञान में ले, नहीं तो कहीं ना कहीं खीरी क्षेत्र आग बबूला हो रहा है, जलने पर तैयार है। न्याय के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को जलाने के लिए लोग तैयार है। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।